रिया का केस क्यों अलग था, उसकी रिमांड नहीं ली गई इस वक्त। जी आपके पास खबर है पंकज जी। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी पहुंच गई है पंकज, यहाँ पे रिया चक्रवर्ती का कॉन्वॉय, रिया चक्रवर्ती साइन हॉस्पिटल से यहाँ पे पहुंच गई है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती हैं। रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी में है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। वापस रिया चक्रवर्ती जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आप तस्वीरें सीधे एनसीबी दफ्तर से आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो हैं वो अब वापस एनसीबी के दफ्तर, ये देखिए, इसी वैन में रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। यहाँ पर इस वैन में रिया चक्रवर्ती देखिए उतर रही हैं। रिया चक्रवर्ती देखिए ले जाई जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती को वापस ले जाया गया एनसीबी दफ्तर में। तो ये तस्वीरें सीधे एनसीबी दफ्तर से थी जहां रिया चक्रवर्ती को लाया गया है साइन हॉस्पिटल से। अब यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी और इस पेशी में जो है एनसीबी रिमांड की मांग नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती वापस एनसीबी के दफ्तर आ गई हैं। एनसीबी का जो महिला सेल है, महिला लॉकअप है, उसे तैयार रखा गया है। अगर आज उन्हें बेल नहीं मिलती है तो उस लॉकअप में उन्हें रखा जाएगा। रिया चक्रवर्ती को लेकर वापस एनसीबी के अधिकारी एक्सचेंज बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं और तीसरे माले पर रिया चक्रवर्ती वापस जा चुकी हैं। पंकज बिल्कुल, तो 4:45 बजे निकली थी साइन हॉस्पिटल के लिए रिया चक्रवर्ती और 7:41 पर वापस पहुंची हैं और अब उनकी पेशी होनी है एनडीपीएस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हालांकि जमानत की अर्जी दायर की है रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने और अगर बेल नहीं मिलती है तो आज की रात लॉकअप में गुजारनी होगी रिया चक्रवर्ती को। जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था राजेश, यानी उन तीनों की, दीपेश, शौविक और साथ साथ सैमुअल मिरांडा की रिमांड मांगी थी एनसीबी ने, लेकिन रिया चक्रवर्ती की नहीं मांगी, तो क्यों अलग ये? देखिए, जो अधिकारियों से बात हुई उनका साफ कहना है कि 3 दिन के क्वेश्चनिंग में, 3 दिन की पूछताछ में उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो रिया चक्रवर्ती नाम के आरोपी से उन्हें हासिल करना था। वो सारे सबूत, वो सारे गवाह हासिल कर लिए। उन्हें कन्फ्रंट कराना था रिया और सैमुअल मिरांडा, रिया और दीपेश से, वो सब उन्होंने कर लिया है। यही वजह है कि वो रिमांड नहीं मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 9 तारीख को, यानी कि कल, शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश की भी पेशी होने वाले, उसकी भी रिमांड नहीं मांगेंगे ये लोग। उनको भी जेसी में भेज दिया जाएगा। ये बात साफ की है। 16/20 नंबर जो केस है उसमें गिरफ्तारी हुई है। 15/20 जो केस है उसके इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है। 15/20 केस तब हुआ था पंकज, जब ईडी ने वो चैट्स रिट्रीव किए थे जिसमें ड्रग की बात थी और तब एनसीबी ने रिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तो रिया की मुश्किलें खत्म हो गई ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल आज थोड़ी राहत जरूर है इस खबर के साथ कि एनसीबी रिमांड नहीं मांगने वाली है। लेकिन बेल का क्या होगा इस पर सबकी नजर है। थोड़ी देर में रिया जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश की जाएंगी जज के सामने। वीडियो लिंक उनके वकील को भी भेज दिया गया है। उनके वकील अपने दलीलों के साथ तैयार हैं। एनडीपीएस के एक्ट की जानकारी रखने वाले सरकारी वकील भी अपनी दलीलों के साथ तैयार हैं। पंकज बिल्कुल, तो 2 राहत की खबरें जरूर हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। एक तो जो कोविड रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, मेडिकल चेकअप उनका हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है वो। और दूसरी राहत की खबर है कि रिमांड नहीं मांगी एनसीबी ने। लेकिन मुश्किल खत्म नहीं हुई है। आज की रात लॉकअप में गुजारनी पड़ सकती है रिया चक्रवर्ती को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले यानी 7:41 पर उनकी गाड़ी पहुंची और सीधा उन्हें एनसीबी के दफ्तर में अंदर लेकर जाया गया, तीसरे माले पर, ये जहां पूछताछ हुई थी रिया चक्रवर्ती से। और अब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी। हालांकि इनका रिमांड नहीं मांगा गया। दूसरी तरफ सतीश मान शिंदे जो वकील हैं रिया चक्रवर्ती के, उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन दायर कर दी गई है। देखना होगा कि आज अब से कुछ देर बाद क्या होता है। हालांकि जो धाराएं लगी हैं राजेश वो ऐसी हैं कि उसमें बेल मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, बेल मिलना मुश्किल है। उन धाराओं में भी वो जो धाराएं लगी हैं शौविक के ऊपर, सैमुअल मिरांडा के ऊपर, दीपेश के ऊपर, वही धाराएं रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी लगी हैं। वही आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी है जो शौविक के ऊपर आरोप थे। लेकिन सबसे बड़ा ग्राउंड जो उनके वकील के पास होगा वो ये होगा कि जांच एजेंसी खुद ही कह रही है कि सारे सबूत हमने इकट्ठा कर लिए हैं, जो हमें चाहिए था इस आरोपी से, जो बयान चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। तो अब बेल क्यों नहीं दिया जाए, अब हमारे मुवक्किल को जेल क्यों भेजा जाए। ये बड़ा ग्राउंड होगा। और पलड़ा जो, अगर कानूनी जानकारों की बात करें, कानूनी जानकारों से हमारी जो बात है उनका कहना है कि पलड़ा जो है वो रिया चक्रवर्ती के वकील का भारी हो सकता है इसमें। लेकिन
एनसीबी क्या कोर्ट में तर्क देती है, वो बेल का अपोज करते वक्त क्या कहती है, यह भी काबिल गौर होगा और उस वक्त जज पर डिपेंड करेगा कि किसके तर्क में वो ज्यादा वजन देखते हैं और उस हिसाब से वो फैसला देंगे। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं राजेश, यहां पे अब मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ दिनेश मौर्य भी हैं। दिनेश, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी? हम दिनेश से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते दिनेश हमारे सहयोगी, वो लगातार उन्होंने उनकी गाड़ी को ट्रैक किया और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर पहले पहुंची हैं एनसीबी के दफ्तर, जहां अब उनकी पेशी होगी मजिस्ट्रेट के सामने, एनडीपीसी कोर्ट में उनकी पेशी होगी। अभय पराशर हमारे साथ लगातार बने। अभय, आपके पास कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल एक जो पंकज एक अपडेट इसके अंदर आ रही है कि आज तीसरा दिन जो पूछताछ की गई रिया चक्रवर्ती से, तीसरे दिन की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कुछ पार्टियों का डिटेल में जिक्र किया। जब पूरी तरीके से जितने अगर हम बात करें, जिस तरीके से एनसीबी ने पूरे सेक्शंस के बारे में बताया कि कितने सीरियस केस के अंदर आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती, उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने इस बात को कबूला है कि वो ऐसी कई सारी पार्टियों के अंदर गई थी जहां पर ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे। और इस बात का भी कबूलनामा रिया चक्रवर्ती ने किया है कि इन पार्टी में बॉलीवुड के कई नामी ग्रामी जो हैं लोग यहां पर आया करते थे और वो वहां पर ड्रग्स लिया करते थे। और साथ ही ये भी बात रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ के दौरान ये बताई है आज आखिरी दिन की पूछताछ में कि उन्हीं बॉलीवुड के लोगों के साथ रिया चक्रवर्ती ने भी कुछ बार उसने ड्रग्स लिए हैं। हालांकि वो हैबिचुअल ड्रग्स की नहीं थी, लेकिन अब एनसीबी की जांच का शिकंजा उन लोगों तक भी पहुंचेगा जिसके बारे में डिटेल्स में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के ऑफिसर्स के सामने यह जानकारी दी है कि कई सारे बॉलीवुड के लोग उन पार्टियों में जाया करते थे। ये कौन सी पार्टियां थी, बॉलीवुड के कौन लोग वहां पर आया करते थे, ड्रग वहां पर कौन लोग सप्लाई किया करते थे। अभी पंकज महज 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा समेत कुछ ड्रग पेडलर्स की, लेकिन 20 से 25 ऐसे नाम हैं जो कि पूरी तरीके से बिल्कुल, तो ये 20 से 25 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में भी खुलासा 10 दिन के अंदर हो सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण खबर ये जिसके बारे में अभय पराशर बता रहे हैं। राजेश, ये पूरा प्रोसीजर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी किस तरह का होता है, कौन कौन लोग उसमें रहेंगे, अगर उस बारे में कुछ बता पाए आप? राजेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पंकज, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पूछ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसमें रिया जो आरोपी हैं वो रहेंगी, साथ ही सरकारी वकील रहेंगे, एनसीबी के अधिकारी रहेंगे, साथ ही रिया के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे वो रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और दोनों तरफ से तर्क होगा, रिया भी मौजूद रहेंगी, रिया जहां पे मौजूद रहेंगी वहां एनसीबी के अधिकारी रहेंगे उनके साथ, और वहीं उसी लिंक में सरकारी वकील भी मौजूद रह सकते हैं। और वहां पे जब उनकी पेशी होगी, सरकारी वकील जो है वो अपना तर्क रखेंगे, एनसीबी के जो वकील हैं वो अपना तर्क रखेंगे कि आखिर रिमांड क्यों नहीं चाहिए, आखिर 3 दिनों की पूछताछ में क्या हासिल कर पाए हैं हम और क्या हासिल करना है वो भी अमूमन कहा जाता है। लेकिन इस मामले में रिमांड नहीं चाहिए तो इस बारे में जिक्र शायद न करें सरकारी वकील। लेकिन रिया के वकील जो हैं वो लगातार कहेंगे कि जो जुडिशियल कस्टडी है वो कम से कम दिनों की होगी, क्योंकि अमूमन जो भी एजेंसी है वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांगती है। लेकिन रिया के वकील इसका विरोध करेंगे और कम से कम जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे। जैसे ही जुडिशियल कस्टडी में जज भेजेंगे, बेल पर सुनवाई हो सकती है, बेल पर सुनवाई हो सकती है अगर जज चाहे तो। जरूर रिया के वकील चाहेंगे कि आज ही बेल पे सुनवाई हो, वो मौखिक एप्लीकेशन ओरल। चलिए मैं आपके पास आता हूं, दिनेश मौर्य हमारे साथ। दिनेश, जो ये पेशी होनी है रिया चक्रवर्ती की अब से कुछ देर बाद, एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है, वो आपने साथ में उनके साथ ही आए हैं आप लगभग। आप ये बताइए कि इसका कुछ टाइम फ्रेम रहता है या दोनों तरफ के चूंकि वकील रहेंगे जैसा कि राजेश बता रहे थे, तो उसमें कितना भी टाइम लग सकता है? देखिए, समय दोनों पक्षों की दलील पर यह तय करता है कि दोनों पक्ष अपनी दलील रखने में कितना वक्त लेते हैं। हमने इसके पहले देखा था कि सरकारी पक्ष की तरफ से जो उनका पक्ष होता है वो 10 से 15 मिनट में अपनी दलील खत्म कर देते, लेकिन जब डिफेंस की बारी आती है तब वो जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स रखते हैं ताकि जो है कोर्ट को कन्विंस कर सके कि उनके जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरोपी को, उसके खिलाफ जितने आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, गलत है। हमने शौविक के दौरान देखा था कि किस तरह से उस समय सरकारी वकील ने महज 10 से 15 मिनट में अपनी दलील खत्म कर दी थी, लेकिन सतीश माने शिंदे करीब 40 मिनट से ज़्यादा समय तक जो है अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखते
रखते रहे। वो अलग बात है कि कोर्ट ने बावजूद इसके शौविक को जो है एनसीबी की रिमांड में भेज दिया था, लेकिन आज की बात एकदम अलग होगी। आज जो है एनसीबी ने जिस तरह से कहा है कि वो रिमांड की मांग नहीं करेगी, लेकिन रिया के वकील जो है उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आज की दलील खत्म हो, और अगर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो तुरंत बेल की याचिका वो दायर कर दे। उन्होंने अपने पेपर्स तैयार करके रखे हुए लीगल, क्योंकि ये बेल की याचिका आप तभी दायर कर सकते हैं जब जुडिशियल कस्टडी में किसी आरोपी को भेजा जाए। इस मामले में अब लगभग एनसीबी के पक्ष से तो ये साफ हो गया है कि वो रिमांड की डिमांड नहीं करने वाले। जी बिल्कुल राजेश, हमने एक तरफ देखा कि जो सतीश मान शिंदे हैं उनकी तरफ से इमोशनल कार्ड खेला गया। उन्होंने कहा था कि हमारी जो क्लाइंट है उसने प्यार किया और अगर प्यार करना गुनाह है तो वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। लेकिन कल हमने देखा किस तरह से रिया चक्रवर्ती लगभग 6 घंटे बांद्रा पुलिस स्टेशन में रही, जहां उन्होंने प्रियंका के खिलाफ वहां शिकायत दर्ज की, एफआईआर करवाया। और आज भी हमने देखा है कि बेल एप्लीकेशन की पूरी तैयारी, यानी वो इमोशनल कार्ड एक तरफ खेला जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से पूरी तरह से जो है वो तैयारी की हुई है सतीश मान शिंदे। देखिए, रिया की जो लीगल टीम है वो वार और पलटवार में यकीन रख रही है। यही वजह है कि जब जैसे उनका पलड़ा जो है वो हल्का होता हुआ दिखता है, वो इमोशनल कार्ड खेलने लगते हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, वो सिंपैथी गार्नर करने की, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। और उसी सीरीज में ये भी आज एक ट्वीट था जो रिया जो एक मैसेज था जो रिया की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने दिया था। उसमें साफ वो कह रहे हैं कि एक महिला को 3 सेंट्रल एजेंसीज परेशान कर रही हैं। परेशान शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सबूत हैं, एनसीबी के पास सबूत हैं तभी गिरफ्तारी हुई है। बिना सबूत के एनसीबी जैसी सेंट्रल एजेंसी किसी को गिरफ्तार नहीं करती। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि किसी को प्यार करना क्या गुनाह है, वो भी एक ड्रग एडिक्ट को, सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की भी एक कोशिश है। वहीं कल रात हमने देखा था 6 घंटे वो जाकर पुलिस थाने में रही और वहां पर प्रियंका सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। सुशांत के परिवार पर भी अटैक करने की, पलटवार करने की कोशिश जो है वो हो रही है और उन्हें इस बात का इल्म था, पंकज, इस बात का इल्म था कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि उन्होंने पूरा वक्त दिया कल बांद्रा पुलिस स्टेशन में कि आप हमारा बयान जो है वो तफसील से लें और एफआईआर रजिस्टर करें, क्योंकि हो सकता है कि कल गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद मौका शायद ना मिले। हालांकि आज एनसीबी ने जरूर कहा कि वो रिमांड नहीं मांगेगी, लेकिन कल यह बात तय नहीं थी, तो उनको इल्म था कि आज गिरफ्तारी हो सकती है। ये वजह है कि कल बांद्रा पुलिस स्टेशन वो गई यहां से निकलने के बाद और उन्होंने काफी वक्त दिया वहां पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू है। रिया की लीगल टीम के तरफ से गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एजेंसियां जो इसमें जांच कर रही हैं उनके हाथ में जब पुख्ता सबूत लग रहे हैं तभी कार्रवाई हो रही है। पंकज, दिनेश, जरा आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा 2 बातें। एक तो ये कि 11 मिनट लगभग हो गए, क्या वो जो प्रोसीजर है पेशी का वो शुरू हो गया है? दूसरा ये, अगर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है और आज की रात अगर लॉकअप में गुजारनी होती है रिया को, तो किस तरह की वहां पर अगर कुछ फैसिलिटी भी दी जाती हो कि खाना कहां से आएगा, कहां रखा जाएगा, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, प्रोसीडिंग को लेकर अभी आधिकारिक मैसेज जो है वो एनसीबी की तरफ से नहीं आया, लेकिन मान लीजिए अगर उन्हें कस्टडी मिल जाती है एनसीबी को, अगर जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजना पड़ता, अगर उन्हें यहाँ पर जो है एक रात जो है हवालात में गुजारनी पड़ेगी, तब 2 उसके लिए पर्याय। एक तो एनसीबी जो दफ्तर है वहाँ पर बाकायदा एक लॉकअप है, लेकिन अगर ये कभी हो जब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा तो महिला लॉकअप यहाँ पर है जिसको सैनिटाइज किया गया था, साफ सफाई करके रखी गई। इसके अलावा भी मुंबई में कई ऐसे लॉकअप है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिला आरोपियों को रखा जाता है। तो अभी तक ये तय नहीं है कि उन्हें कहां पर रखा जाएगा। एनसीबी ने जो अपनी तरफ से तैयारी करके रखी हुई है। रही बात खाने की, तो जो किसी भी आरोपी, जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और उसे कस्टडी में भेजा जाता है तो उस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हें खाना प्रोवाइड करे। तो एक आम कैदी के आरोपी की तरह ही जो है व्यवहार जो है रिया के साथ भी किया जाएगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, जैसे अन्य आरोपी है, महिला आरोपी है, उन्हीं की तरह उसी तरह ट्रीटमेंट जो है रिया को भी यहाँ पर दिया जाएगा। जी राजेश, आपके पास कुछ ताजा अपडेट, कुछ इंफॉर्मेशन अंदर क्या हो रहा है? आपको बता दें, जो बड़ी खबर है वो ये कि थोड़ी देर में कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगी रिया चक्रवर्ती, यानी कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। लगभग अब 13 मिनट होने को आए हैं जब रिया चक्रवर्ती सायन हॉस्पिटल से अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवा के, अपना कोविड टेस्ट करवा के, जो कि नेगेटिव आया है, वो करवा के वापस लौटी हैं और अब बस थोड़ी ही देर में कोर्ट में यह कार्रवाई शुरू होगी, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई होगी, जहां मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी, उन्होंने
साफ कर दिया है, जुडिशियल कस्टडी की मांग करेगी। दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया, सतीश मान शिंदे जो वकील है रिया चक्रवर्ती के, उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और अगर ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आज की रात मुश्किल